नमस्कार। कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज मैं बात कर रहा हूं। जो ट्वीट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं 2 मिनट में कि कल का दिन कल शनिवार है और शतभिषा नक्षत्र है। कल शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा मतलब मिस्ट्री, जो कि मैंने ट्वीट में लिखा है। हर रोज जब मैं ट्वीट करता हूं तो पहले होगा दिन, फिर होगा नक्षत्र, फिर होगा उस नक्षत्र से रिलेटेड वन वर्ड, और फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ द डे, और जो भी मैं प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में कहना चाह रहा हूं, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक। तो अब राहु मृगशिरा की तरफ जा रहे हैं। आर्द्रा छोड़ेंगे कुछ पंचांग के हिसाब से 29 अप्रैल को, कुछ पंचांग के हिसाब से 4 मई को। तो जब मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, आर्द्रा में रहकर उन्होंने कोरोना जैसी डिसीज को दिया, जो कि आउट ऑफ बॉक्स, फॉरेन, अननेचुरल, बैक्टीरिया, वायरस। आर्द्रा मतलब रुद्र के आंसू। तो उनका उपाय अब मृगशिरा मतलब रिसर्च, मृगशिरा, मृग मतलब हिरन, सिंह, सर्च ऑफ लाइट। तो सर्च ऑफ लाइट, राहु विल सर्च फॉर दैट लाइट मीन्स क्योर। ये तो मेरे ट्वीट का मतलब हुआ शॉर्ट में। और सरेंडर टू गॉड इज द बिगेस्ट क्योर फॉर एनी डायग्नोस्ड और अनडायग्नोस्ड डिसीज, सीन और अनफोरसीन चैलेंजेस दैट वी आर कमिंग अक्रॉस। अब ये ट्वीट की बात हो गई। उसके बाद ये था कि बहुत जगह से राय आ रही है कि किस तरीके से ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने को, इस परंपरा को शुरू किया जाए, कैसे कंटिन्यू किया जाए। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, एक लेमैन के लिए, क्योंकि इट इज माई वेरी स्ट्रांग डिजायर दैट एवरीबडी ऑन दिस अर्थ शुड हैव बेसिक हैंड्स ऑन विद एस्ट्रोलॉजी। क्या होगा कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक हैंड्स ऑन होने में, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 50% डायग्नोसिस क्योर तब हो जाता है जब आपको डायग्नोसिस हो जाती है। यू विल नो द रीजन वाई यू आर सैड, वाई दिस इज हैपनिंग, एंड यू विल योरसेल्फ नो द रीजन। तो इस चीज को स्टार्ट करते हुए हम लोग जैसे कुछ शब्दावली से निरंतर, ट्वीट में भी आप पढ़ते होंगे, पंचांग में भी देखते होंगे, दुनिया भर में सब जगह सुनते हैं, राशि, नक्षत्र, भाव, लग्न, सूर्य, चंद्र। तो इनको बेसिक में मैं बताता हूं कि जो पहला टर्म इंपॉर्टेंट है वो है लग्न। आपका लग्न क्या है? लग्न मतलब आपकी कुंडली में देखिए शब्द क्या क्या है कुंडली में देखने हैं आपको। भाव, राशि, नक्षत्र और ग्रह, ये 4 चीजें आपको कुंडली में देखनी है, जो कि चार्ट में दिखता है। इसके अलावा आपका एक नेटल पंचांग है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं। पंचांग को मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा, जब वोकैबुलरी से हम लोग हैंड्स ऑन हो जाएंगे। तो पंचांग, तो पहला है भाव। भाव मतलब कुंडली में 12 भाव और 12 राशियां। हर कोई अपनी कुंडली को अगर देखेगा तो उसमें देखेगा कि 12 खाने बने हुए हैं। तो जो पहला खाना होगा, जो पहले खाने में जो राशि है, संख्या है पहले भाव में। भाव मतलब ऐसे समझिए जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म में भाव मतलब होता है कि थीम क्या है, ये प्रेम कहानी है कि मर्डर मिस्ट्री है कि देशभक्ति के ऊपर है, वो थीम है भाव। और उसमें जो संख्या है, जो राशि है, वो है स्क्रिप्ट, स्टोरी। और जो प्लैनेट्स उसमें है वो है एक्टर्स। क्योंकि देखिए भगवान सारे प्लैनेट्स अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू प्लैनेट्स, एक्टर्स। वो एक्टर ही रोल प्ले कर रहे हैं। और जो स्क्रीन प्ले है, सीन बाय सीन, वो है नक्षत्र। ऐसे समझिए जैसे आपका घर है, आपके घर का एड्रेस XYZ है, तो आपका घर किस मोहल्ले में आपका घर है, वो हो गया भाव। उसकी किस गली में आपका घर है, एड्रेस क्या है उसका, वो है राशि, वो हो गई स्टोरी। उसके बाद कौन कौन लोग रहते हैं उस घर में, क्या क्या होता है, पूजा होती है कि अच्छे काम होते हैं, कि बिजनेसमैन लोग रहते हैं,
कि नौकरी पेशा लोग रहते हैं, कि अफसर रहते हैं, कि मंत्री रहते हैं, कि प्रधानमंत्री रहते हैं, ये एक्टर्स हैं। और जो घर के अंदर कमरे हैं और फ्लोर्स हैं जो कि उसके डाइसेक्शन डिटेल में करते हैं, उनको बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, एरिया। नक मीन्स नक्शा, क्षेत्र मीन्स एरिया। ठीक है, तो ये हो गई बात। इस शब्दावली से एक बार हम लोग का एक्विंटेंस अगर हो जाएगा तो आगे उन्हीं चीजों को, देखिए ज्योतिष कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जितनी ज्योतिष मैंने पढ़ी है, जितनी आप लोग पढ़ लेंगे, उतनी ही सारे ज्योतिष जानते हैं। उसके आगे अपना असेसमेंट, अपनी सेंसिटिविटी ये वर्क करती है, और अपना एक्सपोजर एंड अपनी इंटेलिजेंस और कृपा, जो कृपा हम पूजा पाठ से, माँ बाप के संस्कारों से प्राप्त करते हैं। उस एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाएगी कुछ समय बाद, जब प्लैनेट्स आपको खुद बताने लगेंगे कि आज ये पढ़ो, इस प्लैनेट का ये मतलब है। जैसा मेरे साथ कई बार होता है, मैं सुबह उठता हूं तो पढ़ना कुछ और होता है, मगर एकदम से किताब कोई और उठती है। तो ठीक है, तो भाव हो गए, राशि हो गई, नक्षत्र हो गए और प्लैनेट्स हो गए। इतना क्लियर हुआ? आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस को कैसे बताएंगे? जो नॉर्थ इंडियन चार्ट बनता है उसमें ऊपर आपको 3 खाने दिख रहे हैं, जो बीच वाला खाना है उसको फर्स्ट हाउस बोलेंगे। वो है जिस दिन, जिस समय आप पैदा हुए, ईस्टर्न होराइजन में जो राशि उदय हो रही है वो है आपका लग्न। लग्न मतलब लगना, इंग्लिश में बोलते हैं एसेंड, एसेंडेंट, द वन विच एसेंड्स। लगना, जो लग्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है। पहले भाव में उदय होने वाली राशि हम लोगों का लग्न कहलाती है। और आपकी कुंडली में जहां पे चंद्र लिखे हैं जिस संख्या पे, उस संख्या में जो राशि है, वो संख्या जिस राशि को डिनोट कर रही है वो है आपकी जन्म राशि। इसी के हिसाब से आप अपना कुंडली को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 चीजें हो गई जिनसे कि हम लोग अवेयर रहते हैं। और हम जब पैदा होते हैं उस समय का जो नक्षत्र होता है वो चंद्र डिनोट करता है। एक भाव में 9 नौमांश होते हैं। एक भाव के 30 डिग्री का जो भाव होता है उसके 9 हिस्से कर लीजिए, तो 1/9 पार्ट जो है वो एक नौमांश हुआ। उस नौमांश को बोलते हैं चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। देखिए 12 भाव, 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, अगर राहु केतु को भी जोड़ ले, और 27 नक्षत्र होते हैं। अब ये 27 नक्षत्र आपके कुंडली में पूरे 360 डिग्रीज में 12 राशियों में हर भाव में 30 डिग्री में डिवाइडेड होते हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं। हर एक चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 30 डिवाइडेड बाई 9, एक राशि में 9 चरण होते हैं। चरण मतलब पैर, पाद, ठीक है ना? तो ये वोकैबुलरी हो गई। अब आप आइए, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक चीज है जैसे नेपच्यून है, तो नेपच्यून मतलब रियल ट्रूथ, हायर ट्रूथ। हायर ट्रूथ मतलब वो ट्रूथ जो एकदम नंगा है। जैसे अष्टावक्र महागीता और गीता का अंतर क्या है? जैसे आप किसी से मिलने जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं आपके साथ बैठा हूं, या किसी आप ऑफिसर के साथ बैठे हैं तो आप बोलिए सर मैं अब कहीं और जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा जरूरी उनसे मिलना है। ये बात थोड़ी सी सुनने में बुरी लगेगी, मगर रियल ट्रूथ यही है। फिर आप क्या कहेंगे उनसे कि सर मुझे कुछ काम है, कुछ तबीयत खराब लग रही है इसलिए मैं जा रहा हूं, कुछ बहाना मारेंगे। बात वही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मर्म वही है, मगर ये बेटर वे ऑफ कहने का है तरीका। उसी तरीके से नेपच्यून है। नेपच्यून इज मिस्टिसिज्म, हायर ट्रूथ। इसको हम लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में समझने के लिए शरारत को समझते हैं। जहां जैसे नेपच्यून अभी कुंभ में है, तो कुंभ में मतलब कहीं न कहीं पे मिस्ट्री है प्रॉब्लम्स को लेकर।
जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्ट्री है। तो ये मैंने एग्जांपल देने के नेपच्यून बोला है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज नेपच्यून एंड व्हाट इज प्लूटो। मगर ये समझने के लिए हम लोगों को ये कुंडली में 9 चरण हो गए, 27 नक्षत्र हैं, तो एक राशि में 9 चरण होंगे। तो एक नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र के 1 चरण, फिर अगला 3 अगले में आएगा राशि। इतने को समझने की कोशिश कीजिएगा जो आज मैंने बोला है। मैं किसी भी बुक को रेफर नहीं करना चाहता। वृहत पराशर होरा शास्त्र एक ऐसी बुक है जिसको सारे ज्योतिषी वहीं से निकले हैं, मगर वो बुक के फॉर्मूले सिर्फ फॉर्मूले समझ के अपना इंटरप्रिटेशन कीजिएगा। सारे ज्योतिष बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ के ही निकले हैं और आगे उसी को पढ़ते जा रहे हैं। इवन नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग सेम बृहत पराशर होरा शास्त्र, मगर मैं जितनी बार पढ़ रहा हूं मुझे उसके अलग अलग मतलब मिल रहे हैं। अब देखिए, तत्व और स्वभाव। तत्व क्या हुए? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये हो गए तत्व। सात्विक, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये हो गए स्वभाव। 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, 3 स्वभाव, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और 5 तत्वों में मैनिफेस्ट करते हैं 12 राशियों द्वारा 12 भावों में। इतने में पूरा ब्रह्मांड है हमारा। मेरे ख्याल से इतना आज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में अब इसके आगे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि 12 भाव में आपका लग्न जहां पे आ रहा है, वो अगर आप समझने को तैयार हो गए और समझने के लिए रेडी हो गए तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे पंचांग के जरिए। यकीन जानिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बीइंग क्रिटिकल ऑन दिस वीडियो सेशन। Instead, take the best whatever you can do, because whatever I am speaking to you is with great passion. मेरे जीवन में अगर भगवान सामने आ जाए, बोले एक चीज चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हर ह्यूमन बीइंग जो पृथ्वी पर है वो ज्योतिष में उसका इंटरेस्ट हो जाए। You will know reasons why you cry, why you fail, why you succeed, and then you will yourself find the remedies for that. Thank you very much.